इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एरिया निकालेंगे। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम को देखते हैं। ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं और ये दूसरा पेयर। अगर मैं तुम्हें इन दोनों की लेंथ दे दूं, अगर मैं बोलूं कि ये साइड ए इसकी लेंथ तुम्हें गिवन है और ये साइड बी इसकी लेंथ भी तुम्हें गिवन है, तो क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? आंसर है नहीं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेम साइड लेंथ से हम एक दूसरा पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है साइड ए और ये साइड ए और ये साइड बी और ये साइड बी। अब ये दोनों की साइड्स बराबर हैं, लेकिन इसका एरिया इसके एरिया से बहुत अलग है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए हाइट। अगर साइड ए और हाइट दियो तो तुम एरिया ज़रूर निकाल लोगे। वो कैसे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है साइड ए, ये जो हमारा बेस है, टाइम्स हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब मान लेते हैं तुम्हें हाइट नहीं दी, साइड बी दी है, लेकिन साथ में ये एंगल भी दिया हुआ है थीटा। क्या अब निकाल सकते हो एरिया? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाइट परपेंडिकुलर होती है। इस ट्राइंगल में साइड बी, हाइट और थीटा ये आपस में रिलेटेड है। हाइट डिवाइडेड बाय साइड बी ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो हाइट की जगह में साइड बी और साइन थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो इसको रिप्लेस करते हैं। एरिया हो गया साइड ए टाइम्स साइड बी टाइम्स साइन थीटा। और जब दो मैग्नीट्यूड्स और साइन बिटवीन दीज टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जा रहा है साइन थीटा से, तो क्रॉस प्रोडक्ट की फील आ रही है और क्रॉस प्रोडक्ट लग भी रहा है यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को वेक्टर्स मानूँ, अगर ये साइड है ए वेक्टर और ये साइड है बी वेक्टर, और हम एरिया निकालना चाह रहे हैं इस पैरेललोग्राम का, ये जो दो वेक्टर्स बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये वाली साइड लेंथ हो गई, टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये वाली साइड लेंथ हो गई, टाइम्स साइन ऑफ थीटा। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके तीन कंपोनेंट तो रखे हुए हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा। एक चौथा कंपोनेंट है एन कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है उसकी, और हमें तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, हमें तो एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लें तो वो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये लिखा हुआ है एरिया इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट का तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा। तो ये हमें दे देगा एरिया, यानी कि दो वेक्टर्स से जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया निकालना है, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ऐसे ही हम ट्राइंगल्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर ए और बी वेक्टर से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है, तो वो इसका हाफ हो जाएगा। एरिया होता है साइड ए टाइम्स हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ डिवाइडेड बाय 2 ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगी। तो चाहे ट्राइंगल निकालना हो चाहे पैरेललोग्राम निकालना हो, हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलो कुछ एरिया निकालते हैं। पहला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हुए हैं 1 1 2 2 3 5 और 1 5 5। एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, तो अगर हमें वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी दो उठाते हैं, ए बी पहले उठाते हैं, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 1 3 माइनस 1 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे ही ए सी भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सी माइनस ए, तो ये दोनों कट गए, 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3, तो 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ए बी वैक्टर आ गया और ए सी वैक्टर आ गया। अब जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, इसका मॉड डिवाइडेड बाय 2। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ए बी के कॉम्पोनेंट्स और ए सी के कॉम्पोनेंट्स 1 2 3 0 4 और 3। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा आई टाइम्स 6 माइनस 12 माइनस जे टाइम्स 3 माइनस 0 प्लस के टाइम्स 4 माइनस 0। तो ये हो जाएगा माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। अब वेक्टर से मतलब नहीं है, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया 25 प्लस 36, ये हो गया 61। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 61, और क्योंकि हमें ट्राइंगल निकालना है, ये हो गया हाफ ऑफ रूट 61। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। तो एरिया निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो।
ओके, तो इसमें एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स खुद ही दिए हुए हैं, तो एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ए के कॉम्पोनेंट्स और बी के कॉम्पोनेंट्स। ये हो गया 1 -1 और 3, यहाँ हो गया 2 -7 और 1। इसे एक्सपैंड करते हैं, ये हो गया आई कैप टाइम्स -1 प्लस 21 माइनस जे कैप टाइम्स 1 -6 प्लस के कैप टाइम्स -7 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। अगेन वेक्टर नहीं चाहिए हमें, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 400 प्लस 50 यानी कि 450। 450 होता है ट्वाइस ऑफ 225 और ये 15 का स्क्वायर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 15√2। तो ये एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद गिवन पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी और डी। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, अब अगर तुमने इन वेक्टर्स को ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता है कि ये चारों वेक्टर्स एक ही प्लेन पे हैं, 4K 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 और 4K, यानी कि चारों वर्टिसेस एक हाइट पे रखी हुई हैं XY प्लेन से, वो हाइट है 4 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इसके x कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -1, i और -i। तो 1 और -1 यानी कि इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी, 1 और -1 का डिफरेंस होता है 2, इसकी लेंथ हो जाएगी 2, और इसकी विड्थ हो जाएगी इसके y कोऑर्डिनेट्स, ये हाफ और -हाफ, तो हाफ और -हाफ का डिफरेंस हो गया 1, तो इसकी विड्थ हो गई 1, इसकी लेंथ हो गई 2। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा एरिया निकाल सकते हैं। एरिया हो गया 2 × 1 यानी कि 2 यूनिट्स।